और चलिए इस बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक जारी है। गृह मंत्रालय में हो रही है हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में उपस्थित, कई आला अधिकारी बैठक में मौजूद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर की गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हाई लेवल मीटिंग फिलहाल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा को लेकर के बैठक हो रही है। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई आला अधिकारी मौजूद। वहीं पर गृह मंत्रालय में जो बैठक चल रही है उसके पीछे ये पोस्टर भी लगा है जिस पर लिखा है कि स्पेशल फोकस ऑन जम्मू रीजन। पोस्टर से ये जाहिर होता है कि जम्मू रीजन को ध्यान में रखते हुए ये अहम बैठक चल रही है। तो देखिए तस्वीरें भी दिखा रही हैं। अधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद है। एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में उपस्थित है। देखिए बीते 3 से 4 महीने में लगातार जम्मू कश्मीर में कई सारी आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। इन आतंकी घटनाओं की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने वाले हैं, जिसे लेकर के बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई चीजों को लेकर के मंथन किया जाएगा। सबसे पहला मंथन पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के, दरअसल योगा डे के दिन पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे। उन्हें लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, जिस तरीके से आतंकी घटनाएं लगातार हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी भी बैठक हो रही है या फिर बैठक खत्म हो चुकी है? पीयूष, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, पीयूष को आवाज नहीं जा पा रही है, फिर एक बार से संपर्क करने की पीयूष से कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट यही कि एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद है, कई आला अधिकारी बैठक में मौजूद है। बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक जारी। गृह मंत्रालय में ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है और हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक प्लान तैयार किया जा सकता है कि किस तरीके से घाटी में आतंकी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। दरअसल रोक लगाना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में आतंकी घटनाएं कम हुई है, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही है, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। घाटी के लोगों में भी एक डर का माहौल फिर एक बार पैदा हो गया है। जो 2019 के बाद डर घाटी के लोगों के मन से निकला था, वो डर एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी भी बैठक चल रही है? बैठक को लेकर अपडेट क्या? देखिए अभी लगातार बैठक चल रही है और ये बैठक लंबी चलेगी। फिलहाल अभी अपडेट ये है कि जम्मू रीजन को इस बैठक में विशेष फोकस रखा गया है, क्योंकि आतंकियों ने जिस तरह से अपनी रणनीति बदली है, वो घाटी के बजाय नीचे आकर जम्मू का जो हिस्सा है वहां पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वहां सुरक्षा को लेकर कैसे चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा सकें, किस तरह से प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके, आतंकी घटनाओं को कैसे रोका जा सके और घाटी क्षेत्र में सक्रिय आतंकियों को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसको लेकर विस्तार से जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उस पर गहन चर्चा इस बैठक में की जा रही है। ठीक है पीयूष, एक चीज और जानना चाहेंगे, बैठक में फिलहाल कौन कौन मौजूद है? देखिए बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, सीआरपीएफ के डीजी, आर्मी चीफ, उसके अलावा नॉर्दर्न कमांड के कमांडर, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है पीयूष, देखिए बैठक का एजेंडा हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं कि बैठक का एजेंडा है कि घाटी में किस तरीके से आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। पीएम नरेंद्र मोदी योगा डे के दिन जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं, उसे लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन दो एजेंडों के अलावा कोई और मुद्दा भी है जिसमें बैठक में चर्चा हो सकती है, जिस मुद्दे को लेकर?
बिल्कुल इस बैठक में एक एजेंडा ये है कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार थ्रेड अलर्ट्स आ रहे हैं और ऐसे में अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है और ये तकरीबन जुलाई के मध्य तक ये यात्रा जाएगी और ऐसे में साफ जाहिर है कि इस यात्रा को लेकर लगातार जो रेड अलर्ट हैं इस यात्रा में तमाम आतंकी जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं, तो उस यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके, यात्रा सुचारू रूप से चल सके, इस बाबत लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हैं, लेकिन आज उसके भी रोड मैप पर यहाँ पर चर्चा होनी है। ठीक है, देखिए पीयूष, आपकी गृह मंत्रालय के बाहर मौजूदगी है, फिलहाल वहां पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होगी तो हलचल भी वहां पर शुरू हो जाएगी। अपडेट आप दे चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को समीक्षा बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी, उस बैठक को लेकर भी आपसे जानकारी साझा चाहूंगी कि आप जानकारी साझा कीजिए कि उस बैठक में क्या कुछ हुआ था, क्या उस बैठक में जो चीजें हुई थी, समीक्षा की गई थी, उस बैठक को लेकर भी आज एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ घाटी के लोगों के मन में जो डर धीरे धीरे कम हुआ था, अब बीते 3 से 4 महीने में जिस तरीके से घटनाएं हुई वो डर एक बार फिर से बनने लगा, उस डर को कैसे कम करेगी केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार इसी बाबत ये मास्टर प्लान को लागू कर रही है, क्योंकि घाटी और जम्मू इन दोनों इलाकों में जो लोग हैं, जो रिहाइश है, उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके, उसके मन में डर जो है वो ना रहे और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके, जिससे घाटी में जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो डेवलपमेंट सार्थक हो सके। इसको लेकर इस मास्टर प्लान में चर्चा की जा रही है। तमाम आतंकियों को रोकने के लिए जो तमाम ब्लैक पॉइंट्स हैं उनको, जिन्हें सरकार ने चिन्हित किया है, उनको कैसे सिक्योर करेगी सरकार, इसको लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। जम्मू के इलाके में आतंकियों की बढ़ती गतिविधि को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और जो समीक्षा बैठक हुई थी, अगर उसकी मैं बात करूं तो समीक्षा बैठक के जो मेन पॉइंटर्स थे, उन पॉइंटर्स पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि आतंकी घटनाओं का बढ़ना कहीं ना कहीं घाटी में पीयूष, आप पॉइंटर का जिक्र कर रहे हैं, क्या एक दो पॉइंटर आप बता सकते हैं? पीयूष, आप पॉइंटर्स का जिक्र कर रहे हैं अपनी बात में कि पॉइंटर्स को लेकर के चर्चा हो सकती है, जो समीक्षा में पॉइंट, क्या उन पॉइंटर्स को एक बार आप डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली उस समीक्षा बैठक में जिन पॉइंटर्स पर चर्चा हुई थी उसमें घाटी की सुरक्षा, घाटी में लोगों के की रिहाइश जो है वो जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद खुली थी और लोग एक उन्मुक्त दिशा में और हवा में काम कर रहे थे, जिस तरह से लोगों के आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा था, व्यापार बढ़े थे, और इन आतंकी घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी आती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उन तमाम इन चीज़ों पर चर्चा हुई थी और उसी बाबत मैं आपको बता रहा था कि आज की इस बैठक में उन समीक्षा बैठक की भी चर्चा की जाएगी और उनमें जो तैयार किए गए थे जो पॉइंटर्स थे कि सुरक्षा आम नागरिक की कैसे हो, घाटी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उन वो कार्य बाधित ना हो, घाटी में इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो लगातार सुचारू रूप से बनी रहे, क्योंकि अप्रैल से लेकर और सितंबर तक का जो महीना होता है वही घाटी की लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि उसी में तमाम ऐसे सुदूर स्थल हैं जहां पर खाद्य रसद सब्जियां इत्यादि पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि उसके बाद अगर बर्फ गिरने लगेगी तो वहां पर पहुंचाना मुश्किल है। दूसरा एक सबसे बड़ा है कि यही वो वक्त होता है जब टूरिस्ट घाटी में पहुंचते हैं, घाटी में जो वहां पर लोग पहुंचते हैं उससे घाटी की इनकम जनरेट होती है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने के नाते वहाँ सबसे बड़ा इनकम का स्रोत टूरिज्म है, और अगर आतंकी घटनाएं होती हैं तो टूरिज्म सेक्टर पर काफ़ी असर पड़ेगा। और यही एक वजह है कि जिसको लेकर सरकार ने तमाम इन एजेंडों पर चर्चा की थी और आज उन्हीं एजेंडों पर दोबारा चर्चा यहाँ पर भी होगी। ठीक है पीयूष, देखिए यानी कि ये कहा जा सकता है कि आतंकी घटनाओं की वजह से वहां के जो मूल निवासी है उनमें तो डर पैदा हो ही रहा है, साथ ही साथ व्यापार पर, बिजनेस पर भी इसका सीधा सीधा असर हो रहा है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी योगा डे वाले दिन जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर, उसे लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा है, योगा डे में प्रधानमंत्री वहां पर योग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके पहले 20 तारीख की शाम को वहां पर वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में आज गृह मंत्रालय की इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ 20 और 21 तारीख को कोई इस तरह की आतंकी घटनाएं ना प्लान कर लें आतंकी संगठन, जिससे देश को शर्मसार होना पड़े। तो इसको लेकर भी जो अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो रहेंगी और उनको लेकर भी तमाम गाइडलाइंस आज जारी की जा सकती हैं। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया।